हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम चल ही गया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2024 का जो एंट्रेंस रिजल्ट है वो आ चुका था। और उसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको अपडेट दे दिया था। लेकिन फिर भी कुछ डाउट आ रहे थे कि सर काफ़ी डेट्स में आपकी काफ़ी सारी डेट में आपकी वो था कि कौन सी डेट में हमें कौन से टाइम पर इंटरव्यू के लिए जाना है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी डेट में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है और किस टाइम आपको इंटरव्यू होगा। और साथ ही साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है इंटरव्यू लाते टाइम, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डेट वाइज टाइम वाइज मैं आपको बता देता हूँ। 25 तारीख में, यहाँ आप थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। 25 तारीख 7वां महीना 2024 को बीएड उर्दू उर्दू मीडियम के कैंडिडेट को बुलाया गया है। यानी कि जिसका बीएड उर्दू सब्जेक्ट था, उर्दू मीडियम था, उनको 9:30 बजे से 1 बजे तक उनका इंटरव्यू चलेगा। उनको जाना है वहां पर। किस सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, उर्दू सब्जेक्ट, उर्दू मीडियम। अगला जो स्टूडेंट है, बीएड कॉमर्स ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कॉमर्स के सभी कैंडिडेट है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, या चाहे हिंदी मीडियम से हो, कोई भी मीडियम अगर आपका रहा होगा, तो आपको दोस्तों 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका इंटरव्यू चलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब पहुंचना है वहां पर, अभी वीडियो के लास्ट में। बीएड इकोनॉमिक्स ऑल कैंडिडेट को भी 9:30 बजे, यानी कि सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे से 1 बजे तक चलेगा आपका इंटरव्यू, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए। अगर आप बीएड बायो साइंस है लेकिन उर्दू मीडियम है, यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है, बीएड बायो साइंस किन स्टूडेंट को जाना है, ओनली उर्दू मीडियम के सभी कैंडिडेट को 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपको कॉल किया गया है। वहीं बीएड बायो साइंस अगर आप हिंदी मीडियम में ऑप्ट किया था आपने, तो हिंदी मीडियम में दोस्तों आपको 9:30 बजे बुलाया, यानी कि उर्दू में बुलाया है 2:30 बजे, 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे। और हिंदी मीडियम के बायो साइंस स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, जिनका भी नाम आया है, उनको जाना है दोस्तों 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। अगर आप बायो साइंस इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट हुए हैं, तो भी आपको उसी डेज यानी कि 25 तारीख को ही जाना है, और आपका इंटरव्यू चलेगा 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। आई होप 25 तारीख में किन स्टूडेंट को जाना है आपको क्लियर हो गया होगा। उर्दू के सभी स्टूडेंट को जाना है 9:30 बजे से 1 बजे तक। बीएड कॉमर्स के ऑल कैंडिडेट, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे उर्दू मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, 2:30 बजे से लेकर आपका 5:30 बजे तक इंटरव्यू होगा। इकोनॉमिक्स के भी ऑल स्टूडेंट, तीनों मीडियम के, 9:30 बजे से पहले पहुंचना है आपको, और 9:30 बजे से 1 बजे तक आपका इंटरव्यू का टाइम दिया गया है। बायो साइंस उर्दू में 2:30 बजे, हिंदी मीडियम में 9:30 बजे सुबह के, और इंग्लिश मीडियम में 2:30 बजे। तो ये 25 तारीख का टाइम शेड्यूल था। इसी तरीके से 26 तारीख का टाइम शेड्यूल देखते हैं दोस्तों। 26 तारीख में अब यहाँ पर क्लैरिफाई कर देते हैं कि उर्दू मीडियम, अब यहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट फिर से दोबारा बुला लिया गया है, यानी कि उर्दू मीडियम, उर्दू सब्जेक्ट अब यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट को ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि वो 26 तारीख को जाए या 25 तारीख को जाए, किस दिन उनका इंटरव्यू होगा। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप बने रहें वीडियो में लास्ट तक। बीएड पॉलिटिकल साइंस उर्दू मीडियम के ऑल कैंडिडेट को 9:30 बजे से जाना है 1 बजे तक, यानी कि पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है और उर्दू मीडियम है, तो 9:30 बजे आपको जाना है। अगर बीएड पॉलिटिकल साइंस आपने ऑप्ट किया है और हिंदी मीडियम आपको ऑप्ट किया है, तो भी आपको 9:30 बजे जाना है, और 1 बजे तक आपका इंटरव्यू चलेगा। साथ ही साथ लिखा हुआ बीएड पॉलिटिकल साइंस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम ऑल कैंडिडेट 2:30 बजे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हिंदी भी लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, हिंदी मीडियम के सभी पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट को 9:30 बजे चले जाना है, चाहे आपका इंटरव्यू हो 2:30 बजे या बाद में, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 9:30 बजे, और यहाँ लिखा हुआ है 2:30 बजे, यानी कि जिन्होंने दोनों ऑप्ट किया होगा वो 2:30 बजे आ जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि आप 9:30 बजे से पहले ही पहुंच जाए, हिंदी मीडियम वाले।
इंग्लिश मीडियम वाले भी पहले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों का 2:30 बजे से स्टार्ट होगा। बीएड पर्शियन एंड अरबिक के सभी कैंडिडेट को भी 9:30 बजे बुलाया गया है, 1 बजे तक उनका चलेगा। बीएड इंग्लिश, अगर आपका बीएड इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपको 2:30 बजे जाना है, 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे, ये 26 तारीख की बात चल रही है। अगर दोस्तों आपका मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है और उर्दू मीडियम आपने फिल किया था और उर्दू मीडियम में आप सेलेक्ट हुए हैं, तो आपको कितने बजे आना, आपको टाइम नज़र आ गया है, 9:30 बजे से 1 बजे तक आपको जाना है। वहीं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अटेंड रहेंगे, और बीएड मैथमेटिक्स के ऑल इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट जो रहेंगे वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहेंगे। यानी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर आ गए, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश मीडियम के भी आ गए और उर्दू मीडियम के भी आ गए। उर्दू मीडियम में 9:30 बजे आना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको 2:30 बजे आना है। अभी उर्दू वाला जो है, उर्दू में आपको कौन सी डेट को जाना है ये मैं आपको बताऊंगा। आप अभी पहले इसके बाद की डेट्स को देखते हैं। फिर से देखिए, यहाँ पर मोर क्लैरिफाई कर देते हैं कि बीएड इंग्लिश, अब यहाँ पर आपका बीएड अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी आपके 2 सब्जेक्ट हो गए थे, बीएड इंग्लिश आपका नहीं हुआ था, तो बीएड इंग्लिश आपको बुलाया गया है। यानी कि आपका अगर बीएड इंग्लिश में आप सेलेक्ट हुए सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट में, 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको कॉल किया गया है। बीएड हिंदी में आप सेलेक्ट हुए तो 9:30 बजे, और नीचे 2 जगह हिंदी लिखा हुआ है, आपको 2:30 बजे जाना है कि 9:30 बजे आना है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों 9:30 बजे से पहले ही जाना है। ठीक है, 9:30 बजे से पहले ही जाना है। जो पहले जाएगा उसका इंटरव्यू पहले हो जाएगा, और जो बाद में जाएगा उनका इंटरव्यू बाद में हो जाएगा। बस नॉर्मल सी चीज़ है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बीएड हिंदी हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप, क्योंकि यहाँ पर कोई एक सीरियल नंबर भी नहीं लिखा हुआ कि भाई इतने सीरियल से। लास्ट टाइम क्या होता था, लास्ट टाइम की मैं बात बता दूं, कि जैसे कि बीएड हिंदी मीडियम के 2 बार लिखा हुआ है, तो ऐसा लिखा होता था कि बीएड हिंदी मीडियम के 1 से लेकर 25 तक के जो सीरियल नंबर है वो 9:30 बजे तक आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और 26 से लेकर जितने भी आगे स्टूडेंट है वो 2:30 बजे आ जाए, ऐसे होता था। लेकिन इस बार कोई सीरियल नंबर आपको मेंशन नहीं है। जब सीरियल नंबर कोई मेंशन नहीं है, तो फिर आप कौन से टाइम को लेके चलेंगे, आप प्रायोरिटी वाला जो पहले वाला टाइम है उसको आप लेके चलेंगे। यानी कि अब आपको लेके चलना है कौन सा वाला टाइम, 9:30 बजे वाला। तो 9:30 बजे वाला ही आप टाइम लेके चले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। अगर आप हिस्ट्री से ऑप्ट किए हैं और इंग्लिश मीडियम आपका सब्जेक्ट रहा है तो भी आपको 9:30 बजे आना है, और अगर आप हिस्ट्री उर्दू मीडियम से रहे हैं तो भी आपको 9:30 बजे अटेंड करना है। माँ, वहाँ पर भी आप देखिए 2 बार कन्फ्यूज़न है। उर्दू मीडियम के 2 बार बुलाया गया है, 2:30 बजे और 9:30 बजे। तो इस बार बहुत क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको अटेंड कितने बजे करना है, 9:30 बजे ही। चाहे उर्दू मीडियम हो, 2 बार लिखा है 2:30 से लेकर 5:30, तो आप 2:30 बजे ना जाकर 9:30 बजे ही अटेंड करने की कोशिश करें। आई होप आपको ये क्लियर आ गया होगा, मैंने क्या पॉइंट आपको बताया। यहीं पर सभी स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम के जो हिस्ट्री से सेलेक्ट हुए हैं उनको 2:30 बजे जाना है। आपको 2:30 बजे आपका इंटरव्यू होगा। बीएड फिजिक्स की बात कर लेते हैं। बीएड फिजिक्स के जिनका फिजिक्स सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के, सभी कैंडिडेट को मॉर्निंग में यानी कि 9:30 बजे से 1 बजे तक के बीच में उनका इंटरव्यू होगा। हिंदी मीडियम के सभी कैंडिडेट का 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। ये 27 तारीख का आपका चल रहा है, 27 तारीख में। अगर आप होम साइंस में आप सिलेक्शन हुआ है आपका, और होम साइंस में सभी कैंडिडेट, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप उर्दू मीडियम में हो, आपको 2:30 बजे जाना है और 5:30 बजे तक आपका इंटरव्यू वहाँ पे चलेगा। 29 तारीख का टाइम शेड्यूल देख लेते हैं। 29 तारीख का क्या टाइम शेड्यूल है, तो 29 तारीख का दोस्तों जो टाइम शेड्यूल है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऑल उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट को बुलाया गया है 9:30 बजे। 9:30 बजे से पहले आपको वहाँ हाजिर होना है। और ऑल हिंदी मीडियम कैंडिडेट, अब ये ऑल हिंदी मीडियम कैंडिडेट कौन है, आपके केमिस्ट्री वाले हैं भाई। ठीक है, ये केमिस्ट्री की बात चल रही है, तो केमिस्ट्री के ऑल हिंदी मीडियम कैंडिडेट जो है आपके, वो 2:30 बजे जाएंगे। ये कौन सा सब्जेक्ट की बात चल रही है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात चल रही है। ठीक है, कोशिश करें कि आप 2:30 बजे से बहुत पहले पहुंच जाएं, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं।
वहाँ का माहौल आप जान पाए। 30 तारीख का क्या इंटरव्यू शेड्यूल होगा। अगर आप ज्योग्राफी से सिलेक्टेड हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, और ज्योग्राफी में भी किस चीज़ के अंदर, अगर आप इंग्लिश मीडियम के अंदर हैं या उर्दू मीडियम के या हिंदी मीडियम के। अब यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि भाई हिंदी मीडियम, ठीक है। अब आपको कौन से टाइम में जाना है, तो आपको दोस्तों ज्योग्राफी अगर आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश है, हिंदी है या उर्दू है, सभी कैंडिडेट आप अपने 9:30 बजे पहुंच जाए, सभी कैंडिडेट पहुंच जाए। इस्लामिक स्टूडेंट, इस्लामिक स्टडीज के सभी कैंडिडेट, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी, चाहे उर्दू, वो भी आपके 2:30 बजे पहुंच जाए। अगर इन 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों। अब उर्दू मीडियम के कैंडिडेट की मैंने बात की थी कि उर्दू मीडियम के जो कैंडिडेट है जिनका उर्दू सब्जेक्ट था, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए क्या है, आपको 25 तारीख को जाना है या 26 तारीख को जाना है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको किस दिन जाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि बीएड उर्दू एंड उर्दू मीडियम, यहाँ लिखा हुआ था, पहला पॉइंट ही था जो मैं पिंक लाइन से कर रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए कि भाई आपका उर्दू मीडियम और उर्दू सब्जेक्ट है, ठीक है। और 26 तारीख में भी उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट है। अब आपको 25 को जाना है, 26 को जाना है। तो दोस्तों यहाँ क्लियर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मेरी राय ये है कि आप 25 तारीख को ही अपने इंटरव्यू के लिए जाएं। अगर सीरियल नंबर लिखा होता तब तो बात क्लियर थी, यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ ही नहीं है। तो उर्दू मीडियम सभी कैंडिडेट जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, वो 25 तारीख को ही 9:30 बजे अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताएंगे अभी, वो सब लेकर अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाए। अगर आपका इंटरव्यू 25 तारीख को हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता है तो 26 तारीख को फिर जिन स्टूडेंट का रह जाएगा, क्योंकि एक लिमिटेड होगा, मतलब एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके उर्दू मीडियम में जितने भी स्टूडेंट को बुलाया है, उसका अगर हाफ भी अगर कर ले, या एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ 30 बच्चों को बुलाया, 30 में तो हो सकता है 20 स्टूडेंट का इंटरव्यू ले लें जो पहले आ जाए, और 10 को कहते कि आप कल आए, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है सभी को 25 तारीख को ही इंटरव्यू ले लिया जाए। यहाँ पर इस बारी क्लियर कुछ मेंशन नहीं है। तो मेरी राय यह है कि उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट के सभी कैंडिडेट को 25 तारीख को अपने इंटरव्यू के लिए हाजिर होना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, मुझे लगता है डेट की जो भी दिक्कत थी आपकी सॉर्ट आउट हो गई है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड अ सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ अ सेम फॉर सबमिशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि आपको एक सेट तो जरूर लेके जाना है। आप ये कोशिश करें कि भाई 2 सेट करा लें, ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए। और 2 कम से कम आप फोटो भी लेके जाएं अपना, 2 फोटो भी आप अपने साथ रखें सेफ्टी पर्पस के लिए। रिक्वायरमेंट अगर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी तो आपके पास रखा रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ऑलरेडी डिस्कस मैं आपको कर ही चुका था, पहले भी वीडियो बना चुका था कि आपको क्या लेके जाना है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप आईडी लॉगिन करेंगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, वो डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, और उस प्रिंट आउट में आप उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी कि आप उसमें अपना सिग्नेचर करके रखेंगे। और साथ ही साथ आप अपना क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ साथ आप अपना एडमिट कार्ड भी रखेंगे। एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये 2 चीज़ें सबसे पहले आपको रखनी है। अगर कोई कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी में, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ लेके जाना है। अब कैटेगरी से भी ये चीज़ आती है, अगर किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं है, यानी कि न्यू नहीं बना हुआ है, ओल्ड हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो उसको क्या करना है। उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उसको रिन्यूअल के लिए ऑप्शन डाल देना है। रिन्यू के लिए आपको
अप्लाई कर देना है और एक स्लिप ले लेनी है उनसे कि हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। स्लिप मिल जाती है वहां से इजीली। स्लिप लेकर आपको वो स्लिप को साथ में लेके जाना है इंटरव्यू के दिन। और जो आपका ओल्ड वाला सर्टिफिकेट है ओबीसी या एसटी, उसको भी आप साथ में लेके जाएंगे। और आप वहाँ ये कह देंगे कि मेरा अभी बनने के लिए गया हुआ है, आते ही मैं सबमिशन करा दूंगा। ठीक है, तो ये काम चल जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला है आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर कोई स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो वो डिसेबिलिटी का, ये पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है लगाना, वो आपको लेके जाना होगा। ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी। फोटोकॉपी तो सभी चीज़ की लगानी है जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ। साथ में अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो जम्मू कश्मीर कैटेगरी भी आपकी लगेगी, और आपका स्टेट, जो स्टेट का एक बनता है डोमिसाइल वगैरह, वो भी आपको लेकर जाना है। तो नंबर 4 और नंबर 5 पॉइंट यही है कि आपको डोमिसाइल भी लेके जाना है, और आपको कश्मीरी माइग्रेंट का, जम्मू कश्मीर कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपको वहां पे लेकर जाना होगा। नंबर 6 पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब ये है, आपको आपकी 10वीं क्लास, 12वीं क्लास की मार्कशीट लेके जानी है। और चूंकि आप बीएड में अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड में आपको ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट को लेके जाना है। ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट को आपको लेके जाना है। और ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट आप, अगर आपका ईयरली है तो ईयरली फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की आप जरूर लेके जाएं, तीनों साल की आप लेके जाएं। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज में हर सेमेस्टर की एक एक मार्कशीट की फोटोकॉपी आप जरूर रखें, और ओरिजिनल भी आप अपने पास रखें। अब केस आपका ये है कि आपका ओरिजिनल मार्कशीट या छठे सेमेस्टर का मार्कशीट या फाइनल ईयर का मार्कशीट अभी नहीं आया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट अवेटेड दिखाना है। आपको 2 सेमेस्टर की, या अगर आपके 5 सेमेस्टर की मार्कशीट आई हुई है तो 5 सेमेस्टर की मार्कशीट आपको वहां पे लेके जानी होगी फोटोकॉपी के साथ और ओरिजिनल के साथ। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 7 पॉइंट पर है कि आपको क्या लेके जाना है, मैंने आपको बता दिया मार्कशीट वगैरह। नंबर 7 के बाद नंबर 8 पॉइंट जो है, आपको वोटर आईडी कार्ड आपके पास है तो वो लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट आप लेके जा सकते हैं, आइडेंटिटी के लिए आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो वो यूज कर सकते हैं। जहां पर आपका पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट क्लियरली मेंशन है वही आपका चलेगा। नंबर 9 पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसको बार बार पूछा जाता है, और इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि करेक्टर सर्टिफिकेट अगर कोई इग्नू से किया हुआ है 12th, या एसओएल से किया हुआ है, तो एसओएल वाले क्या प्रोवाइड कराते हैं या कितने दिन बाद कराते हैं, अभी हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें। तो करेक्टर सर्टिफिकेट की अभी आपको एज सच कोई नीड नहीं है, ये वाली अभी कोई ज़्यादा नीड नहीं है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर लेके जाएं इसको। अगर नीड नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो आप बनने के लिए अप्लाई कर दें अपने यूनिवर्सिटी में, क्योंकि आपके एडमिशन के टाइम ये रिक्वायरमेंट होगी। आपको टाइम दे दिया जाएगा, एडमिशन तक आपको फाइनल ये सबमिशन करना होगा। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का नहीं बन पाता है तो एक एफिडेविट आपका बनता है, जामिया के गेट नंबर 20 के पास में ही शॉप है, आप वहां से इजीली बनवा सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी काम चल जाता है। तो मुझे लगता है करेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो पॉइंट था वो आपका क्लियर हो चुका होगा। अब मैंने आपको डेट बता दी है कि आपको किन किन डेज को जाना है, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं, ये आपको मैंने बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप बीएड का इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस ऑलरेडी देख चुके होंगे, और जैसे कि आपको यहाँ थंबनेल में आपको नजर आ ही रहा है कि हम ऑलरेडी जामिया का बीएड डीएलएड का कोर्स कंडक्ट करा ही चुके हैं। बीएड जनरल की जो क्लासेस हैं इंटरव्यू की, वो मंडे से, यानी कि आज कल आने वाले मंडे से, जो भी 22 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी आप इनरोल कर लें। बीएड स्पेशल और बीएड नर्सरी का हमारा मॉक इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है, और उससे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें मिले हैं। हमारे स्टूडेंट जितने भी थे, सभी की तरफ से कहा गया है कि बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने कंडक्ट करा है, और उनको काफ़ी हेल्प मिली है उनके कॉन्फिडेंस डेवलप में, उनके सब्जेक्टिव नॉलेज में। जितनी भी हेल्प हो सकती थी हमने की है। अगर आप बीएड जनरल के लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन देख रहे हैं
और इसमें हम आपको क्या कराएंगे, इंटरव्यू पूरी गाइडेंस होगी। इंटरव्यू गाइडेंस के साथ 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 आपको 2 मॉक इंटरव्यू कराए जाएंगे ऑनलाइन, जो कि गूगल मीट पर होंगे। और गाइडेंस जो होगी आपकी एडमिशन तक चलेगी, एडमिशन तक आपकी गाइडेंस रहेगी। और इसकी जो फीस रखी गई है ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, आपको 299 रुपये आपको पे करनी होगी। 2 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, उन क्लासेस का आपको 2 रिकॉर्डेड मिल जाएगी। मंडे में एक क्लासेस आपकी लाइव होगी, जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मंडे के बाद से आपकी मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली हम आपको और क्या चीज़ देने वाले हैं इसके अंदर, आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके टॉपिक्स हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि जहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर पिछले सालों में पूछे गए हैं, वो टॉपिक्स हम आपको बताने वाले हैं। आप वहाँ से कवर करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारे साथ अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप हमसे 8285004882 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। 299 बहुत नॉमिनल फीस है आपके लिए, आपका सिलेक्शन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लें और अपना टाइम जो आपका ज़ाय ना हो, इसके लिए आप हमसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी जो भी आने वाली नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे आपको। और आप अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।